मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इस दौरान बड़ा फैसला सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा सड़क को लेकर लिया गया है। दरअसल 2 लेन सड़क को 4 लेन सड़क में विस्तार करने के लिए 540 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर बातचीत करने के लिए पटना से हमारे साथ एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कौन से फैसले चुनावी साल में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं? देखिए, दरअसल में बिहार कैबिनेट की आज बैठक हुई है और बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो है वो मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है। इसमें की जो मुख्य मंजूरी जिन मुद्दों को मिली है उसमें पथ निर्माण विभाग का एक मामला है। इसके अलावा गन्ना विकास विभाग से जुड़ा हुआ एक मामला है, आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग और वित्त विभाग से जुड़े हुए कुल 16 मामले हैं। जिसमें कि अगर आप पर्यटन विभाग की बात कर रहे हैं तो पर्यटन विभाग में राजगीर में जो है वो पर्यटकों की सुविधा के लिए जन निजी भागीदारी यानी कि पीपीटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में जो है वो 5 सितारा यानी कि 5 स्टार 2 होटल जो कि वैशाली और एक वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिसोर्ट का निर्माण जो है उसको मंजूरी दी गई। क्योंकि आपको पता है कि राजगीर जो इलाका है वो टूरिस्ट के दृष्टि से जो है वो काफी महत्वपूर्ण उसको माना जाता है और बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो वहां पर जाते हैं, तो इसलिए वहां पर 2 5 स्टार होटल को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जितने भी बिहार सरकार के अधीन जितने भी सरकारी नौकरी हैं, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग का हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, तकनीकी सेवा आयोग का हो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार हो, इसके आवेदन शुल्क में जो है वह भारी कटौती की गई है और पहले जो 500-1000 रुपए लिए जाते थे उसको अब घटा करके 100 रुपए कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। साथ ही 2028 के लिए जो कार्यालयों में जो अवकाश और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जो अवकाश की घोषणा की जाती है उसको मंजूरी दी गई है। यानी कि अगर आप चाहेंगे तो आप अगर सरकारी नौकरी में अगर आपको अवकाश की आवश्यकता है तो उस पर सरकार जो है वो अलग से उसका एक प्रावधान जो है वह किया गया है। साथ ही कृषि विभाग में जो है वह टाइम ग्रांट के रूप में 600 लाख यानी कि कुल 6 करोड़ रुपए 60% केंद्रांत के व्यय की स्वीकृति जो है वह दी गई है। तो आप यह कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने लगातार यह कोशिश की है कि किसी भी कीमत पर जो है वो बिहार के किसानों को युवाओं को लाभान्वित किया जाए, लाभ पहुंचाया जाए और उसी के तहत आज कुल 16 एजेंडों पर बिहार सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। 99,30,000 स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 पर संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का एक प्रस्ताव था राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित प्रतिभूति मोचन निधि गारंटी रिजम्पशन फंड, ये आरबीआई का नॉर्म्स है। इसमें 1000 करोड़ जमा करना है। इसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग में ईक विकास सेवा भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली 2025 से स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग में जो डीबीटी की जाती है एनआईसी द्वारा उसके कार्यान्वयन के लिए 5,30,78,902 रुपए दिए गए। आपदा प्रबंधन विभाग में सेवानिवृत्त ओएसडी हैं, उनकी सेवा काल संविदा पे 6 महीने और बढ़ा दी गई है। 1/10/2025 से 31/3/2026 तक 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में मधेपुरा जिला अंतर्गत अंचल चौसा मौजा रसलपुर धुलिया, इसमें ग्रिड सब स्टेशन के लिए जमीन सशुल्क दी जा रही है। और बांका जिला के अंतर्गत अंचल कटोरिया मौजा मैथाबाड़ी थाना सेक्टर 96 में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहिनी विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन दी जा रही है। और गया जी में स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गया जी शहर के दिग्गी तालाब के उत्तर पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर आज के समारोह को मनाया जाएगा।
तो 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ। 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 16 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। सर्वप्रथम जो राजकीय शिक्षक पुरस्कार हैं शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी राशि इस साल से 15,000 से बढ़ाकर उसको 30,000 कर दी। यह पुरस्कार पहले 2 या 3 टीचर्स से दिए जाते थे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 42 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया था, तो इस वर्ष भी 15,000 को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और शिक्षा पुरस्कार शिक्षकों को दिए गए। राज्य सरकार ने 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश का लिस्ट जो है उसकी स्वीकृति दे दी है। 2026 में जो छुट्टियां होंगी उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद में दे दी है। सामान्य प्रशासन का यह प्रस्ताव था और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी 15 अगस्त के भाषण में, जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, उसमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मात्र 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो परीक्षा शुल्क होगा वो केवल 100 रुपए निर्धारित किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें पीपीपी मोड में नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया है। इसमें सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और 2 5 स्टार होटल आपके राजगीर में खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। वैशाली में जो अभी आप जो वैशाली में जो पर्यटन स्थल बना है वहां पे 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया जाएगा और राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण किए जाएंगे। दोनों पीपीपी मोड में अब राज्य सरकार इसमें जमीन दी जाएगी। कृषि विभाग में जो 20 बाजार प्रांगण है उसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के तहत योजना स्वीकृत की गई। उसमें 6 करोड़ है जो 100% केंद्र अंश है। यह ई-नाम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है वह स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का यह प्रस्ताव था कि भविष्य निधि के आच्छादित सरकारी सेवक जो वर्ष 2012 और 13 के पूर्व वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी को नष्ट हो गया है और जिनका जीपीएफ और ये सब वेतन नहीं हुआ है, तो उनके मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर इसकी गणना की जाए। तो 12/13 से पूर्व अगर कोई रिकॉर्ड नष्ट हो गया है और उसका वेतन भरपाई पंजी अगर नष्ट हो गई है तो उसका जो मूल वेतन है उसका न्यूनतम अंशदान के आधार पर इसका कैलकुलेशन करें। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव था सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा NH 30 के किलोमीटर 224 तक पथ कुल लंबाई 19.43 किलोमीटर 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 539 करोड़ 19 लाख रुपए। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव एक और था। पथ प्रमंडल हिंसा अंतर्गत राजगीर खेल परिसर से राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पर 1.3 किलोमीटर विरायतन पथ अंश वाया कुबरी, जयतीपुर, फतेहपुर एवं इंडो होके होटल तक कुल लंबाई 7.40 में आरोपी सहित 4 लेन पथ का निर्माण किया जाएगा।